दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे वन स्कोर एप्लीकेशन को पहली बार कैसे यूज करते हैं। दोस्तों वन स्कोर एप्लीकेशन एक कमाल का एप्लीकेशन है। यहाँ पे अपना सिबिल चेक कर सकते हैं, अगर कोई लोन लिए हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड लिए हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपके लोन पे कोई फेक इंक्वायरी है तो उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उससे भी अच्छा बात यह है कि ये सारा काम आप फ्री में कर सकते हैं। मतलब वन स्कोर एप्लीकेशन एक फ्री एप्लीकेशन है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि इसे पहली बार यूज करना हो तो कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए वन स्कोर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जब इसे डाउनलोड करके ओपन करते हैं, इसको हमें परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि आप यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं। नीचे आएंगे, जस्ट यहाँ चेक माई स्कोर, आप इस पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करना होगा तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पे 3 टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो इन तीनों में इस तरीके से टिक मार्क लगाएंगे। वन स्कोर एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो यहाँ पे 2 कंपनी है, एक सिबिल और यहाँ पे एक्सपीरियन। तो इन दोनों के माध्यम से अपना सिबिल चेक कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी कई बार ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले ईमेल आईडी मांगेगा, तो एक ईमेल यहाँ पे फैच कर लिया है, आप चाहें तो खुद से यहाँ पे ऐड कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी हम जो पहले ऐड किए थे उसी को ऐड करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड का डिटेल मांगता है, तो अपना पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस मांगेगा, तो यहाँ पे हाउस नंबर और अपना पूरा एड्रेस ऐड करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा सिबिल स्कोर यहाँ पे फैच कर लिया है। तो यहाँ पे 2 कंपनी है और दोनों कंपनी अलग अलग सिबिल स्कोर फैच किया है। तो पहला यहाँ पे सिबिल कंपनी है जो कि यहाँ पे 746 और यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कि 804। दोनों में बता रहा है कि आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है। तो जब भी इसमें अकाउंट बनाएंगे तो सबसे ऊपर ही आपका लेटेस्ट सिबिल स्कोर आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे बता रहा है कि ये सिबिल स्कोर 16 दिन बाद अपडेट होगा और ये 32 दिन बाद। तो मान लीजिए कि अगर सिबिल स्कोर अगर यहाँ पे कोई रॉन्ग दिखाता है तो वेट करेंगे, जब ये अपडेट होगा तो अपडेट हो जाएगा। कई बार अपडेट होने में टाइम लगता है। तो जो भी आपका सिबिल स्कोर होगा यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद अब हम बात करें कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करेंगे। तो देखिए सिबिल स्कोर तो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे अपना लोन और क्रेडिट कार्ड देखना हो तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे माई लोन, जस्ट यहाँ माई लोन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जितने भी कंपनी से लोन लिए होंगे वो सभी लोन यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर सेक्शन भी शो करता है। ऑल के सेक्शन में बता रहा है कि यहाँ पे 9 लोन, मैं जिनका अकाउंट बनाया हूं उनका 9 लोन एक्टिव है और 19 लोन क्लोज हो चुका है। तो जैसे हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं तो छोटा मोटा लोन लेते रहते हैं दिखाने के लिए, तो इसलिए इतना लोन है। तो 9 लोन तो एक्टिव है और इतना क्लोज है। अब 9 लोन में कौन कौन से कंपनी से हम लोन लिए हैं तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला कंपनी है और मानिए कि आप ये लोन लिए ही नहीं है, कोई ऐसा कंपनी शो करा है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, आप यहाँ पे लोन नहीं अप्लाई किए हैं, तो इसको रिपोर्ट करना होगा। आप रिपोर्ट करके इसको हटवा सकते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे सेक्शन भी शो करेगा ऑल का और यहाँ पे पर्सनल लोन का। तो पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल लोन। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी सेक्शन दिखेगा। अगर आप होम लोन लिए हैं, बाइक लोन लिए हैं, 2 व्हीकल लोन लिए हैं तो सभी कैटेगरी यहाँ पे शो करेगा। मेरे पास सिर्फ पर्सनल लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसलिए पर्सनल लोन का ही सेक्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे मानिए कि अपना लोन तो यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन जैसे मानिए कि कोई लोन आपको ऐसा शो हो रहा है जो कि आप नहीं लिए हैं, तो उसको कैसे यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि हम किसी को चूज कर लेते हैं, तो चूज करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अमाउंट वगैरह शो करेगा। आप आइए थोड़ा सा नीचे, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट एन एरर। तो इसमें अगर कोई एरर शो हो रहा है तो इसको रिपोर्ट कीजिए। तो जैसे यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, एक कोड मिलेगा, इस लोन का कोड मिलेगा, उसको कॉपी कर लेंगे और बाद में आप सिबिल के वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां पे आपसे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, जैसे नेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी डिटेल फिल करेंगे और एक कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। तो वहां पे जैसे आपके लोन को चेक किया जाएगा कि आप लिए हैं या नहीं, और अगर यहाँ पे फर्जी इंक्वायरी लगा है तो इस लोन को रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका ईएमआई पे करने का जरूरत नहीं है, ये यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर कोई फर्जी लोन शो करता है तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं।
साथ के साथ यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर आप कोई लोन लिए हैं और बहुत सारा लोन है, आपको ईएमआई का डेट पता नहीं चल पाता है, ऑटो सेटअप है तब तो अपने से कट जाएगा, लेकिन अगर ऑटो सेटअप नहीं है तो ईएमआई मिस होने का डर रहता है। तो यहाँ पे सेट रिमाइंडर आप कर सकते हैं। जैसे कल हमारा ईएमआई है तो आज का हम रिमाइंडर लगा देंगे, तो आज के दिन हमारे पास एसएमएस आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन से कंपनी का कितना ईएमआई जाने वाला है, और मैं कल के बजाय आज भी पे कर सकता हूं और कल भी पे कर सकता हूं। तो इस तरीके से जितना भी लोन है उसके सामने रिमाइंडर का सेक्शन है, आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। तो लोन वाले सेक्शन में आएंगे तो अपना सभी लोन दे सकते हैं और सभी चीजें देख सकते हैं। और मानिए कि अगर कोई फेक इंक्वायरी है तो वो कहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सभी डिटेल आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल आएगा। सबसे पहले पेमेंट, यहाँ पे बता रहे हैं कि 100% टाइमली पेमेंट हम किए हैं। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं या फिर कोई भी ईएमआई मिस जाता है तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा सब कुछ ठीक है, तो 100% है। यहाँ पे लिमिट शो करेगा कि जैसे जो भी लिमिट मिला है उसमें से 12% तक आप यूज किए हैं। तो जैसे मानिए कि कहीं पे लोन मिला मेरे को 1 लाख का और वहां से लिया मैं 5,000, तो वो लिमिट बच जाता है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। और कभी भी कम ही लिमिट लेना चाहिए, इससे सिबिल पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे एज शो करेगा कि जैसे आप कब से लोन लिए हैं। तो जैसे 11 मंथ से हम ले रहे हैं, अगर आप 4 साल 5 साल से ले रहे हैं तो यहाँ पे टाइम शो करेगा। यहाँ पे बता रहा है कि ये 8 अकाउंट एक्टिव है हमारा, तो इस पर क्लिक करके इसका भी डिटेल देख सकते हैं। यहीं पर आपका सभी डिटेल दिखेगा। यहाँ पर देखिए इंक्वायरी में 6 इंक्वायरी लगा हुआ है। अब इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि मानिए कि हम किसी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई किए और वहां पे हमारा लोन रिजेक्ट हो गया, या फिर मान लीजिए कि हम वीडियो बनाने के लिए लोन अप्लाई किए और लोन नहीं लिए, तो वो यहाँ पे इंक्वायरी लग जाता है। जैसे हम अपना पैन कार्ड और डिटेल डाल करके वहां पे चेक किए कि मेरे को लोन मिलेगा या नहीं, मतलब इंक्वायरी किए, तो वही इंक्वायरी यहाँ पे लग जाता है। और इसको आप खुद से रिमूव कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके वजह से थोड़ा सा सिबिल हमारा डाउन हो जाता है। तो जब हम वीडियो बनाते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे इंक्वायरी लग जाता है। आप भी कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोन अप्लाई करते हैं और लोन रिजेक्ट हो गया तो इंक्वायरी लग जाएगा। तो सभी इंक्वायरी यहाँ से देख लीजिएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वन स्कोर एप्लीकेशन पे आप अकाउंट बना सकते हैं, फ्री में सिबिल चेक कर सकते हैं और सभी डिटेल देख सकते हैं। तो अब आपको कभी भी इसे यूज करना हो तो इस तरीके से इसे यूज भी कर सकते हैं।